Assalamualaikum and welcome to Maths Academy. I'm your teacher सैयद मेहदी काज़मी और आज हम इंग्लिश ग्रामर के सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्मेशन, देन एग्जांपल्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें इस तरह के एक्शन बताता है, ऐसे एक्शंस देख के जो कि हो चुके होंगे कंप्लीट, दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, यानी कि किसी और एक्शन, किसी और अमल के होने से पहले वो अमल क्या हो चुके हों, कंप्लीट हो चुके हों, या किसी पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुके हों। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ज़्यादातर ये टेंस जो है एम्फसाइज करता है, उन चीज़ों पे ज़ोर देता है जो कि पास्ट में हो चुकी हों और पहले हो चुकी हों। ठीक है, किसी और एक्शन से पहले अगर कोई एक्शन हो चुका है तो इस तरह के एक्शंस जो है दैट विल बी डिस्कस्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स हेल्पिंग वर्ब के इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारे पास वो सिर्फ एक ही होगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, यहाँ आप कह सकते हैं ऑल द प्रोनाउंस, जो भी सब्जेक्ट की जगह लेंगे उन सब के लिए यहाँ पे हम हेड को इस्तेमाल करेंगे। और ये सारे जो प्रोनाउंस होंगे, पर्सनल प्रोनाउंस, उनके साथ ये एक ही हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इस्तेमाल होगा। फॉर्मेशन की तरफ आएंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस है हमारे पास, जो कि सब्जेक्ट, उसके बाद हम असिस्टिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस है सारे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सारे परफेक्ट टेंसेस जो होंगे उनमें वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगेगी एंड देन लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड देन फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, यानी कि एक काम होने से पहले एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड नाउ इसको हम ज़रा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि शी हैड कंप्लीटेड, उसने अपना काम कर लिया था, हर वर्क, अपना काम, बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, बिफोर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। ओके, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनेंगे कि हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी कि नोट को क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद, इंग्लिश में सारे रूल्स मैंने जैसे कि आपका प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन या फिर नोट लगा देंगे। एंड जहाँ पे हमारे पास इन केस ऑफ टू हेल्पिंग वर्ब्स यू कैन पुट द नोट और the help of adverb of negation in between them, these both helping verbs. So let's understand it by the example. Subject, उसके बाद helping verb and then not a verb of third form and then हमारे पास object and then full stop. जैसे कि example, he had not finished his work by 8 PM, उसने 8 बजे तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया था। एंड देन हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, देन हम ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, हैड दे लेफ्ट बिफोर वी अराइव, क्या वो जा चुके थे हमारे पहुंचने से पहले। तो अब मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम क्लैरिफाई करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस जो है हम किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हेयर आर द सेंटेंसेस। नंबर वन, सेंटेंस नंबर वन इन द अफर्मेटिव पोर्शन, आई हैड फिनिश्ड माई लंच बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यानी कि गेस्ट्स के पहुंचने से पहले मैं अपना लंच जो था वो फिनिश कर चुका था। एंड कर चुका था, कर चुका है, कर लिया था, दीज आर द सिंबल्स फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस that will help you understanding and identifying the sentences of the past perfect tense. Now the next one sentence is she had already read. Now this this will be read as read. Okay, ये हमारे पास क्या पढ़ा जाएगा, जिसको हम रीड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको रेड पढ़ेंगे, बिकॉज थर्ड फॉर्म के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एज वी डिस्कस, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस या जो भी परफेक्ट टेंस होगा वो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म कैरी करेगा। तो दैट्स वाई दिस वर्ड विल बी रीड एज रेड। इसको हम अब रेड पढ़ेंगे, नॉट एज रीड। ओके, तो शी हैड ऑलरेडी रेड द बुक बिफोर वॉचिंग द मूवी, मूवी देखने से पहले वो
बुक पढ़ चुकी थी. एंड देन द नेक्स्ट वन सेंटेंस इज दे हैड लेफ्ट द स्टेशन. दे हैव लेफ्ट टू द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव. ट्रेन के आने से पहले वो स्टेशन के लिए निकल चुके थे. एंड देन द नेक्स्ट वन सेंटेंस इज he had studied for the exam. He had studied for the exam before taking a break. ब्रेक लेने से पहले वो एग्जाम के लिए तैयारी कर चुके थे या पढ़ चुके थे. वी हैड क्लीन द हाउस. हम घर साफ कर चुके थे, घर को साफ कर चुके थे. बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स विजिटेड, यानी कि जब हमारे दोस्तों ने विजिट किया. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस इज रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर वी वेंट आउटसाइड. हमारे बाहर जाने से पहले बारिश जो है वो रुक चुकी थी. द टीचर हैड गिवन द असाइनमेंट्स बिफोर द बेल रिंग. टीचर जो है घंटी बजने से पहले असाइनमेंट दे चुका था. द प्लेन हैड टेकन ऑफ. प्लेन हैड टेकन ऑफ, जहाज उड़ चुका था. बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट, हमारे एयरपोर्ट से पहुंचने से पहले. आइए स्टार्ट करते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स को जो कि है नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनेंगे कि आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू पुट नाउ we will have to put the helping verb, adverb of negation means not, and that will come after the first helping verb that is used in the sense. So let's start. I had not met him बिफोर द कॉन्फ्रेंस. में उसको कॉन्फ्रेंस से पहले नहीं मिला था, यानी कि कॉन्फ्रेंस से पहले मैं उससे नहीं मिल चुका था. एंड दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क बाय द डेडलाइन. डेडलाइन से पहले उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया था. शी हैड नॉट लर्नड द पोएम बिफोर द रिसाइटल, यानी कि पढ़ने से पहले या कहीं पे पेश करने से पहले, तिलावत करने से पहले या पोएम पढ़ने से पहले उसने नहीं सीखा था. So that's why she was hesitating and well, she was confused during the recital. Okay. Now the next one is we are on the next slide and the sentence number 4, which is we had not seen that movie until the last week. गुजरे हुए हफ्ते से पहले हमने ये मूवी नहीं देखी थी. We had not arrived at the party when we left. And then the sentence number 6 is the train had not departed. Uh, when they reached the station, जब वो स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन नहीं पहुंच चुकी थी. द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड. अभी बारिश नहीं रुकी थी जब हम घर के लिए निकले थे या घर को जब हमने छोड़ा था बारिश नहीं रुकी थी. तो इसी तरह से नाउ द नेक्स्ट वन पोर्शन इज फ्यू ऑफ द sentences I have just left for you because this video's duration will cross the 10 minutes, so that's why I'm making it very quick. Okay. So as we know that the for the interrogative sentences we just have to put the helping verb before the subject, and now we have just put the helping verb before the subject, and after the subject verb of third form as in the sentence is given, and then your object will be put at the end. So let's practice and let's recite them. Let's read them. Okay. So had you completed, क्या मीन्स आपके कंप्लीट कर चुके थे, मुकम्मल कर चुके थे आपका प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले. क्या आप अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके थे? क्या डेडलाइन से पहले आप अपना काम कर चुके थे? हैड दे गॉन टू द बेड बिफोर द मिडनाइट. क्या वो मिडनाइट से पहले सोने के लिए जा चुके थे या सो चुके थे? एंड हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर द डिनर. क्या डिनर से पहले उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था? एंड देन द नेक्स्ट वन सेंटेंस व्हिच इज द सेंटेंस नंबर 4. Had the bus left when you reached the stop. क्या बस जा चुकी थी जब आप स्टॉप पे बस स्टॉप पे पहुंचे? And had he informed you. क्या उसने आपको बताया था, इन्फॉर्म किया था, मालूमात दी थी अबाउट द मीटिंग. क्या उसने आपको मीटिंग के बारे में बताया था या मीटिंग के बारे में मालूमात दी थी? हैड वी सीन दैट मूवी बिफोर. क्या ये हमने पहले मूवी कभी देखी है? So now the rest of the sentences are left for you that you have to practice, and I think this is enough. In this video we learned that what kind of actions the present perfect tense contain. We learned that the before it shows the actions that was completed before an action. ओके ये ऐसे काम को शो करता है. परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, जो कि किसी और काम होने से पहले कंप्लीट हो चुका हो. जैसे कि हमने नीचे एग्जांपल्स में काफ़ी सारे जो है एग्जांपल्स को कवर किया, एंड उसमें से हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर वेयर वी हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब एंड व्हेन टू पुट द नोट एंड हाउ टू मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऑल दीज
um, concepts have cleared. We have cleared all these concepts, and I think that is enough for today's video. And I hope you have learned very well the present perfect, and then now you are learning the past perfect, inshallah. On the past perfect and the future perfect, now it's past perfect. Soon will be uploading, I will be uploading it soon. And then in the future, inshallah, within few days, future indefinite and future continuous, and then the perfect and the perfect continuous will also be uploaded. So keep it up, keep up doing hard work, and keep subscribing us and sharing our videos, so that we may bringing you and notify you by the bell icon that our precious videos has been uploaded. So see you in the next section. Shake care and Allah Hafiz.